हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। अगर आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पढ़रे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी बच्चों का स्वागत किया जाता है आज के इस सेशन में। आप सभी को पहले तो गुड इवनिंग मेरी तरफ से, और फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और अभी तक जो हमने पढ़ा था, हम स्ट्रक्चरल और टोटोमेरिज्म को पढ़ चुके हैं। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला सेशन हुआ था में अच्छा रैंक लाने के लिए सॉरी थोड़ी सी, तो कमेंट करके एक बार जरूर बता दें, ठीक है ना। तो कल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो कल जो मैंने आपको केसेस पढ़ाए थे, सबसे पहले मैंने आपको डबल बॉन्ड का केस पढ़ाया था कि अगर आपके पास डबल बॉन्डेड सिस्टम है और उसके साथ जो एक पर्टिकुलर कार्बन पे जो डिफरेंट अगर ग्रुप लगे हुए, एटम्स लगे हुए, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। फिर हमने एलीन सिस्टम की बात की थी, अगर आपको याद हो। तो एलीन में मैंने आपको बताया था अगर ओड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। अगर आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेंगे तो वहां पे कभी भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। उसके बाद हमने जो बात की थी साइक्लो अल्केन की बात की थी, साइक्लो अल्केन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स की बात की थी, वो भी मैंने आपको काफी अच्छे से एग्जांपल्स की हेल्प से समझाया था। फिर लास्ट में हमने जो स्पायरो कंपाउंड्स की बात की थी, ठीक है। तो इतने कंपाउंड्स की हम बात कर चुके हैं कि हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कि इतने डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं जिनमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखते हैं। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं अब आगे। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर मुझे बता दें कि सही से सुनाई और दिखाई दे रहा है ना, ताकि फिर क्लास को कंटिन्यू रखते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए भाई, तो कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और एग्जांपल भी आपको करवाए थे। ये वाली कल स्लाइड थी, है ना, याद होगा आप सभी बच्चों को। रिंग वाला मैंने बता दिया था, तो वो सारा आपको क्लियर होगा। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो आइए भाई कुछ क्वेश्चन की बात अब हम करते हैं कि वहां पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। तो पहला देखिए भाई, ए के अंदर आपका भी इसको देखते हैं कि इसके अंदर आपका देखो यहाँ पे बहुत सारे केसेस आपके लिखे हुए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट है जो कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। तो देखिए भाई, पहला कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा जब तक मैंने आपको ऐसा कोई सिस्टम पढ़ाया ही नहीं है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। हेलो आशुतोष, वेलकम, आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आपकी पहली क्लास है और वो थोड़ा सा इश्यू है, वो हम सोल्व आउट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी आप क्लास के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला नहीं है, ना ही ये सिस्टम कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा और ना ही ये करेगा। मैंने कल आपको ये जरूर पढ़ाया था कि जो साइक्लो अल्केन होते हैं वो साइक्लो अल्केन पढ़ाया था, न कि साइक्लो अल्कीन। दिस इज नॉट साइक्लो अल्केन, ये आपका साइक्लो अल्कीन है। तो साइक्लो अल्कीन के लिए कुछ अलग कंडीशन होती है, उनको हम वहां पे देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डी वाला है, क्या वहां पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल भाई, डी के अंदर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है भाई, अगर आप इसको ऐसे देखते हो कुछ करके कि यहाँ पे ऊपर एक CH3 आ गया, ठीक है, और नीचे आपका हाइड्रोजन आ गया। इसी प्रकार यहाँ ऊपर क्या आ गया, C2H5 इथाइल आ गया और नीचे क्या आ गया, हाइड्रोजन। यानी कि मैंने आपको कल यही बहुत अच्छे से करवाया था कि जो आपका ये जो कार्बन है और ये जो आपका कार्बन है कि इन दोनों के ऊपर क्या लगे होने चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो मिथाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे C2H5 और हाइड्रोजन ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि इस रिंग को आप एक डबल बॉन्ड मानोगे ना तो भी इसको बड़ा आसानी से आप कर पाओगे, है ना। तो ये बातें आपको शायद समझ में आ रही होंगी। कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं ई पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अब देखिए, मैंने ई के लिए जो बात करते हैं कि वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो ई के अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो भाई, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
ठीक है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब H और Cl तो सेम हो गए यहाँ पे, सॉरी डिफरेंट हो गए यहाँ पे, चलो ठीक है जी। लेकिन अब देखो ये वाला कार्बन कार्बन, ये वाला कार्बन कार्बन, यानी कि ये तो सिमेट्रिक है। तो इस डबल बॉन्ड से तो ये आपका कोई भी, इस डबल बॉन्ड से तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपको जो डिफरेंट चाहिए, एटम्स डिफरेंट होने चाहिए। अब इस रिंग की बात करें भाई, साइक्लोअल्केन, क्या ये शो कर सकता है? ये भी शो नहीं करेगा। इसका रीजन है कि यहाँ पे कोई डाई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये नहीं करेगा भाई। ई आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं एफ करेगा या नहीं करेगा, तो बिल्कुल एफ क्लियरली शो हो रहा है कि वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो वो आपका बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो भाई, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं भाई, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमने लिया। अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ और एक Cl लगा हुआ है, यानी कि दोनों डिफरेंट लगे हुए हैं, H और Cl दोनों डिफरेंट लगे हुए हैं। इसी प्रकार देखो, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, बट इस कार्बन के पास क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसका मतलब ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करने वाला है भाई, ये वाला कंपाउंड इस डबल बॉन्ड से, ठीक है भाई। आशुतोष समझ में आ रहा है ना तेरे को? कमेंट करके बता एक बार, क्योंकि मैंने मतलब थोड़ा सा तूने 1-2 लेक्चर मिस किए हैं, वो हुए नहीं है, तो कोई बात नहीं। काफी नए क्वेश्चन भी हैं, ये तो पुराने क्वेश्चन ही चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नए क्वेश्चन भी मैं लूंगा, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर की दूसरी क्लास है। इसके बाद हम जो क्लास पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, 2 क्लास और करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और बहुत सारे नए एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। असाइनमेंट भी अपलोड करवाऊंगा मैं। कल तो कोई क्लास नहीं होगी, संडे को, मंडे को क्लास होगी अब डायरेक्ट कल के बाद, ठीक है। अब देखिए भाई, ये वाला सिस्टम करेगा या नहीं करेगा, तो ये वाला सिस्टम देखो भाई। अब देखो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इस डबल बॉन्ड से तो ये सिस्टम नहीं कर रहा है, इस डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी कि इस डबल बॉन्ड से तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है। लेकिन पूरे कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम पूरे कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो इस रिंग से ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इस रिंग से आपका क्या कर रहा है, ये GI शो कर रहा है। तो बिल्कुल भाई, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। इसका क्या रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है कि इसके पास CH3 और हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके पास भी आपका, मुझे क्या बोले मैसेज में, सर मुझे क्या बोले मैसेज में, कोई बात नहीं आशुतोष, उसका हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। बाद में बात करता हूँ, अभी क्लास को देख एक बार तू अच्छे से, ठीक है ना, क्लास में देखिए, कोई बात नहीं, उसकी बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये वाली बात अब देखो, यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो CH3 है और ये जो CH3 है, ये जो हाइड्रोजन और ये जो हाइड्रोजन है, यानी कि अब इस रिंग से यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, न कि आपका इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से। लेकिन हमें तो पूरे कंपाउंड का पूछा है, क्या पूरे कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल भाई, इसमें आपका G के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई H वाले की। भाई H में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है, तो आइए देखते हैं भाई। अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 लगा हुआ, दोनों क्या लगे हुए हैं भाई, दोनों क्या लगे हुए हैं, अलग लगे हुए हैं। उसके बाद देखो, ये वाला जो कार्बन है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला जो कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि ये दोनों भी अलग अलग है। अब अगर ये दोनों भी अलग अलग, तो इसके अंदर भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, नेक्स्ट में पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अब देखिए भाई, सबसे पहले क्या, किसकी बात हम करते हैं कि यहाँ पे आपका पॉसिबल, ये साइक्लोअल्कीन है भाई। क्या ये आपका साइक्लोअल्कीन है, तो साइक्लोअल्कीन की वजह से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, है ना। साइक्लोअल्कीन की कहानी अभी डिस्कस करनी है अभी काफी अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट वाले की बात करते हैं क्या इसमें, तो बिल्कुल भाई यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। कैसे पॉसिबल होगा समझा देते हैं आपको। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप लो यहाँ पे, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका Cl हो गया। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे तो आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, लेकिन इसके बाद देखो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन ही है। इसका मतलब डिफरेंट आ गया। इसका मतलब कौन सा GI होगा सर, H वाला कौन सा GI होगा, कौन सा GI होगा, मतलब कि आप ये पूछना चाह रहे हैं सिस या ट्रांस या E या Z, है ना आशुतोष, शायद ये पूछना चाह रहा होगा तू।
कि अब देखो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर वो इजेड नोमेनक्लेचर की अलग से बात करेंगे। वैसे अब क्या होता है कि अगर देखो यहाँ पे अगर हम प्रायोरिटी दे तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। अब इन दोनों में से अगर प्रायोरिटी देनी होगी तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो अब ये जेड टाइप का होगा भाई, है ना, जेड टाइप का होगा। ये किस टाइप का होगा? जेड टाइप का। अब जो ई टाइप का होता है वो तुम्हारा ट्रांस टाइप का होता है, और जो जेड टाइप का होता है तुम्हारा, अगर 1 के सामने 1 आए, 2 के सामने 2 आए तो वो ई नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, अगर आपका 1 के सामने 2 आए और 2 के सामने 1 आए तो वो आपका जेड नोमेनक्लेचर होता है। तो अभी ये जेड नोमेनक्लेचर आएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा आपको, और भी आगे डिस्कस करेंगे। ये इजेड नोमेनक्लेचर की अलग से एक पूरी क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए भाई, इस वाले की जे वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं, क्या ये वाला जो के है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो मैंने कल ही आपको अलीन सिस्टम पढ़ाया था। तो मैंने बोला था अगर कोई अलीन सिस्टम हो और वहां पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। ये मैंने आपको आज की क्लास में भी रिवाइज करवाया। तो इसके अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, नो ज्योमेट्रिकल। अनामिका सिंह, हेलो अनामिका। अनामिका दिखाई दे रहा आपको अच्छे से? कल कोई इशू आ गया था क्या क्लास में? कोई बात नहीं अनामिका, आप देखिए आप। और अभी तो यूट्यूब पे क्लासेस चलती है, बहुत जल्दी मैं प्लेटफॉर्म की भी तलाश कर रहा हूँ एक, कि अच्छा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जाए आपके लिए। लेकिन मेरे हिसाब से कनेक्ट कर पा रहे हैं हम, है ना, कोई ज्यादा इशू तो नहीं आ रहा होगा इस पॉइंट का, है ना। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी यहाँ पे भी और मुझे भी, लेकिन एक बार हमको थोड़ा सा क्लासेस को कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म का ही साथ लिया अभी तो। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी देखते हैं आगे। तो इसके अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं क्या इसके अंदर होगा। बिल्कुल देखिए भाई, यहाँ पे ओड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं। क्या है यहाँ पे? ओड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर ओड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो मैंने आपको क्या पॉइंट पढ़ाया था कि ये ए और ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये और ये डिफरेंट होने चाहिए। तो ये जो है आपका बिल्कुल इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, इसके अंदर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। बिल्कुल क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इसकी बात करते हैं। तो मैंने कल ही इस क्वेश्चन को काफी बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था, ये वाला क्वेश्चन, कि इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो मैंने कल ही आपको कहा था कि किसी भी एक रिंग को फिक्स कर लीजिए। ठीक है, किसी भी एक रिंग को फिक्स कीजिए। तो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी ये कार्बन मान लो। तो इस कार्बन के ऊपर CH3 और हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक बात है। लेकिन इसके पास अगर आप जाओगे, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यानी कि कॉमन है। इस कार्बन के पास तो दो A और B डिफरेंट है, इस कार्बन के पास तो A और B डिफरेंट है, बट यहाँ पे A और B आपका डिफरेंट नहीं है, सेम नहीं है। तो इसलिए ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला नहीं है। मैसेज लेट में जाता है क्या सर? यस आशुतोष, मैसेज मुझे आप जब मैसेज करते तो 1 से 2 मिनट के बाद में दिखाई देता है, लेकिन कोई बात नहीं है। जब भी मुझे मैसेज आता है तो मैं पिछली स्लाइड को क्लियर कर दूंगा आपसे। हाँ, मैं बस यही थोड़ा सा इशू जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए भाई, ठीक है। आओ अब आगे ये देखो, अब कौन कौन से, तो H करेगा, L करेगा एक तो आपका इनमें से, उसके बाद आपका J के नहीं करेगा, उसके बाद J भी करेगा। J मैंने लिखा या नहीं लिखा? वहां पे J नहीं लिखा हुआ भाई, कोई बात नहीं, J भी करेगा। उसके बाद जो है आपका, उसके बाद जो है आपका वो G भी करेगा, G भी करेगा, H भी करेगा। तो देखो ऑप्शन में शायद G और H दोनों ही लिखे हुए मैंने, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका, उसके बाद जो है आपका F करेगा और उसके बाद आपका D करेगा। बस D F G H J L ये आपका शो करेंगे, बाकी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया आप सभी बच्चों को? चलिए भाई, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है साइक्लोअल्केन। अभी तक मैं आपको 4-5 सिस्टम पढ़ा चुका हूँ। डबल बॉन्ड मैंने पढ़ाया, फिर मैंने आपको साइक्लोअल्केन पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको एलीन सिस्टम पढ़ाया और उसके बाद मैंने आपको स्पायरो सिस्टम पढ़ाया। तो कुल मिला के हम 4 सिस्टम अभी तक पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, अब यही सिस्टम तो इंपॉर्टेंट होते हैं, यही तो आपको देखना आना चाहिए ना। तो अब आइए नेक्स्ट जो सिस्टम उसकी बात करते हैं, साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्कीन्स देखो भाई, अगर आपके पास साइक्लोअल्कीन 8 या 8 से कम मेंबर के रिंग के अंदर प्रेजेंट हो तो वो कोई भी सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल यानी कि कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं।
ठीक है। तो ये जो आपकी साइक्लो अल्कीन्स आपको नजर आ रही है ये वाली, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो आपका इक्वल और ग्रेटर देन 8 होने चाहिए। 8 या 8 से, या तो 8 से ज्यादा हो या 8 हो, तो ऐसी साइक्लो अल्कीन्स जो होती हैं वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं। लेकिन अगर आप कहो कि ये देखो 4 मेंबर की रिंग में डबल बॉन्ड हो, तो ये भी तो एक साइक्लो अल्कीन है, क्या ये शो करेगा? नहीं करेगा। क्या ये शो करेगा? अब देखो भाई ये शो कर सकता है या नहीं, इसको देखना है। तो देखो भाई अगर बात की जाए तो ये साइक्लो अल्कीन से तो नहीं शो कर रहा, लेकिन यहाँ पे देखो इस रिंग से ये जरूर शो कर सकता है कि यहाँ पे भी CH3 है, लेकिन साइक्लो अल्कीन तो ये यहाँ से शो नहीं करेगा इसके अंदर भी। उसके बाद देखो भाई अब इसका सिस और ट्रांस कैसे बनता है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये। जब आप फ्यूचर में जाओगे ना आगे, यानी कि MSc करोगे, तो वहां पे आपको एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी, है ना। पेरिसाइक्लिक अपने जैम में भी आती है, लेकिन ये इसका यूज ज्यादा वहां पे होता है जब आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ाई जाती है, ठीक है। वहां पे इसका अच्छा खासा यूज देखने को मिलता है। तो देखो भाई अगर आप इसकी सिस फॉर्म बनाना चाह रहे हो तो कुछ इस प्रकार से इसकी सिस फॉर्म बनती है कि ये आपका डबल बॉन्ड हमने ले लिया यहाँ पे, उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला डबल बॉन्ड हमने लिया, इसको हमने इस कार्बन, ये देखो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको इस कार्बन से जोड़ा हुआ है, और इसके बाद इस तरीके से आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन और ये जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के किस पोजीशन पे आ रहे हैं? 180 पे आ रहे हैं। तो इसलिए ये आपका कौन सा ट्रांस है? ये कौन सी है भाई? ट्रांस है। अगर आप सिस बनाना चाह रहे हो इसका, ठीक है, तो ये सिस फॉर्म, सॉरी सिस फॉर्म तो यही है, खुद ही सिस फॉर्म है ये तो इसकी, और इसकी ट्रांसफॉर्म बनाओगे तो ये है। और जो स्टेबिलिटी देखने को मिलती है यहाँ पे, वो सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ट्रांस से। सिस साइक्लो ऑक्टाइन जो है ये आपका बेसिकली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस, ठीक है। अब ऐसे ही हम 6 मेंबर का भी सिस ट्रांस बना सकते हैं, लेकिन यूजली शो नहीं करता। ये वैसे बना के दिखा रखा आपको, लेकिन यूजली ये चीज शो नहीं करती है ना। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करती है, तो ये वैसे आपको बना के दिखा रखा है कि ये सिस फॉर्म है और ये आपका ट्रांसफॉर्म है, कि इस तरीके से बनती है आपकी सिस और ट्रांसफॉर्म, कि इस कार्बन को आपने इस तरीके से जोड़ दिया है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के 180 डिग्री पे लगे हुए हैं, इसीलिए इसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। लेकिन साइक्लो अल्कीन जो आपका 6 मेंबर है, साइक्लो हेक्सीन के लिए कोई भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ये वैसे बना के यहाँ पे दे रखा है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो भाई अगर आपका एक या नंबर ऑफ कार्बन आपका साइक्लो अल्कीन में जो साइक्लिक चेन है उसमें आपका अगर 1 से लेके 7 तक हो, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है ना, वहां पे कोई भी GI पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो मेंबर की रिंग है 8 मेंबर से लेके 11 मेंबर के बीच में वेरी कर रही हो, ठीक है, कहां से कहां? 8 से लेके 11 तक वेरी कर रही हो, तो वहां पे आपका GI पॉसिबल होता है। और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है भाई? सिस फॉर्म की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू ट्रांस, ठीक है ना। सिस की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ट्रांस से। अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आपका 11 से ज्यादा हो जाते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आपका 11 से ज्यादा होते हैं, तो वहां पे GI तो पॉसिबल होता है, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो पॉसिबल होगा, लेकिन वहां पे फिर आपका ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिस, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना। ज्यादातर आपसे यही केस पूछा जाता है 8 से लेके 11 तक का, 8 से लेके 11 तक का। और कई बार बस मैं बता रहा हूँ कि आपको एक पूरा MSQ पूरा NET टाइप का क्वेश्चन देगा, बहुत सारे कंपाउंड लिख देगा, वहां पे आपका साइक्लो ऑक्टाइन भी लिख देगा, बोलेगा बताओ कि इनमें से कितने ऐसे कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। तो जैम 2021 में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपका कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? कमेंट करके बताओ भाई सभी बच्चे समझ में आ रहा है क्या? चलिए भाई नेक्स्ट केस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो केस है हमारा, देखो ये बना के दिखा रखा आपका। अब देखो ये कौन सी फॉर्म आपको नजर आ रही है? ये आपका सिस फॉर्म आपको नजर आ रही है, ठीक है ना, ये सिस फॉर्म नजर आ रही है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म नजर आ रही है भाई? ये हमारा ट्रांसफॉर्म नजर आ रही है। अब देखो कार्बन एटम्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, अगर आपका कार्बन एटम्स बहुत ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है भाई। समझ पाए मेरी बात को? क्लियर है? अब देखो भाई ये वाली बात होगी कि ये एक तो हमारे पास ये वाला है साइक्लो, है ना, एक ये वाला कंपाउंड है और एक हमारे पास ये वाला कंपाउंड है। तो यहाँ पे सिस की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी क्योंकि ये तो 10 मेंबर की ही रिंग है, तो 10 मेंबर तक तो हम सिस को ज्यादा स्टेबल मानते हैं एज कंपेयर टू ट्रांस, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो यहाँ पे सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ट्रांस, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट जो सिस्टम है, हाँ अब देखो भाई इसके साइक्लो एल्कीन्स के बाद जो हमारे पास नया सिस्टम आता है वो है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का केस हमारे पास आता है। तो अब देखो भाई काफी ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं जो रेजोनेंस के बाद आपका जीआई शो करने लग जाती है। तो उनमें से देखो एक केस ये है भाई आपका, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे माइग्रेट करता हूँ, ठीक है, और इस ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो ये यहाँ पे आएगा। अब माइग्रेट करने के बाद देखिए कि कार्बन और नाइट्रोजन जो है आपका, कार्बन और जो नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये एक डिफरेंट सिस्टम बन गया, ये एक डिफरेंट, यानी कि ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। और इसी प्रकार आपका हाइड्रोजन और मिथाइल भी एक दूसरे से अलग है, यानी कि ये वाली वो एग्जामिनर ये बना के देगा नहीं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाना चाहिए कि अगर जीआई बोल रहा है तो यहाँ पे ये वाला जीआई पॉसिबल हो सकता है। एग्जामिनर बना के देगा नहीं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा भाई, है ना। इजेड साइन एंटी नोमेनक्लेचर वो अभी डिस्कस करेंगे, सारा नोमेनक्लेचर के ऊपर पूरी एक क्लास रखेंगे। कल की क्लास नोमेनक्लेचर पे ही रहेगी और परसों की क्लास बहुत सारे एमसीक्यूज, लगभग 30+ एमसीक्यूज क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के मैं आपको करवाऊंगा, काफी अच्छे अच्छे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि बताओ भाई इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल भाई फटाफट से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेनी है, 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा कि O नेगेटिव रफ बना के देख लेना, बस कुछ नहीं है भाई। अब देखो जैसे ही मैंने ये बनाई तो मुझे यहाँ पे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि मुझे साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है कि इस कार्बन और नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है, इसके बाद क्या ये A और जो B है और ये जो H और D है, यानी कि दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब इसके अंदर जीआई पॉसिबल होगा, इसके अंदर जीआई पॉसिबल हो जाएगा। अब देखो भाई इसके अंदर होगा या नहीं होगा, तो बस अब आपको ज्यादा चीजें नहीं देखनी, यानी कि ये दोनों तो अलग ही हैं। इसका मतलब ये देख लो कि यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ, तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा या नहीं होगा, देखिए इस डबल बॉन्ड को आप माइग्रेट करोगे तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे आपका CH3 और O नेगेटिव तो अलग होंगे, लेकिन अब इस नाइट्रोजन के पास क्या रहे होंगे, दोनों ही तो इथाइल है। इसका मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। और भाई कल एक टेस्ट होना है, आप सभी बच्चों को पता होगा, अनामिका कल एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट फ्री है वो सभी के लिए, तो आप उस टेस्ट को जरूर देना। कल शाम को 5 बजे होगा और कोई क्लास नहीं है कल तुम्हारी, ठीक है ना, कल कोई तुम्हारी क्लास नहीं होगी, लेकिन मैं 7 बजे उसका वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा उस टेस्ट का। तो उसमें जीओसी और स्टीरियो ही आ रही है, तो उसको जरूर देखना भाई सभी बच्चे, ठीक है, उसको लाइव क्लास को जरूर देखना, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब बात करते हैं भाई, अच्छा ये तो वही आ गई है शायद, नहीं ये अलग है भाई, अब इसमें शो करेगा या नहीं करेगा। अब देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ये O अलग है और ये रिंग अलग है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी कि ये भी अलग अलग, इसका मतलब ये तो शो करेगा। बट अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये O और ये CH3 तो अलग है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ जो सिस्टम है वो सिमेट्रिकल है, यहाँ पे ये कोई अलग सिस्टम नहीं है। अगर यहाँ पे कोई अलग सिस्टम नहीं है तो ये फिर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला नहीं है, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। चलिए भाई नेक्स्ट केस की बात करते हैं भाई। अब देखो ये O हो गया आपका और ये CH3 हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये CH3 हो गया, और ऐसे ही ये आपका कार्बन है। अब इस कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ, तो अब ये A टाइप का है, तो ये अब डिफरेंट है, ये B टाइप का है, यानी कि यहाँ पे भी A और B दोनों डिफरेंट थे, इक्वल नहीं थे। इसी प्रकार यहाँ पे भी इक्वल नहीं है। अगर ऐसे ही कंडीशन में तो फिर वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। बाकी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं भाई, लगभग 5+ स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं बाकी बच्चे। अनामिका और आशुतोष ही कमेंट कर रहा है, बाकी भी कमेंट करो भाई, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी आपको। अब इसके अंदर करेगा या नहीं करेगा, देखो ये और A और B तो डिफरेंट हो गए, मैं मान लेता हूँ कि ये A और ये B तो डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन ये वाला सिस्टम फिर से सिमेट्रिकल सिस्टम बन गया है, तो यहाँ पे भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई GI देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं भाई इस वाले सिस्टम की, क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या। तो यहाँ पे देखिए भाई C डबल बॉन्ड O है आपका, ये क्या है, ये आपका C डबल बॉन्ड O है, ये तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे भी अब डिफरेंट केस है कि नाइट्रोजन के साथ ये जो कार्बन है इसके ऊपर तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन इस कार्बन के पास क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, इस कार्बन के पास क्या लगा हुआ है, CH3। इसका मतलब ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है।
तो देखो भाई, ये हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का सिस्टम था, जहां पे आपका रेजोनेंस के बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटीज होती है। और आप सभी को पता है कि दिखने में हमें नहीं लग रहा कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन ये एग्जिस्ट तो दोनों फॉर्म में करती है। तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटीज रहती हैं भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये वाला समझ में आ गया हुआ सिस्टम, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला, साइक्लो अल्कीन वाला, आज हमने ये दो टाइप का सिस्टम पढ़ा है। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिनाइल रिंग्स की बात करते हैं, बाई फिनाइल, ट्राई फिनाइल, इन रिंग्स की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं भाई? मल्टीपल रिंग्स की बात करते हैं। तो मल्टीपल फिनाइल रिंग में क्या होता है भाई? सेम एलीन वाला सिस्टम होता है। यहाँ पे भी किसकी बात होती है? सेम एलीन वाले सिस्टम की बात होती है। अगर आपका ओड नंबर ऑफ फिनाइल रिंग रहा, अगर आपका ओड नंबर ऑफ फिनाइल रिंग रहा और वहां पे तो पॉसिबिलिटीज, तो वहां पे जीआई की पॉसिबिलिटीज होती हैं, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो सकता है। कन्फर्म नहीं है कि सिर्फ इतना होने से ही आपका, अगर ओड नंबर ऑफ फिनाइल होने से ही पॉसिबल होगा, लेकिन वहां पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। अब देखो भाई क्या है कि ये वाला जो सिस्टम है तुम्हारा, ये तो बाईफिनाइल सिस्टम है। तो बाईफिनाइल सिस्टम क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। एक रिंग ऐसे है ना, तो एक रिंग ऐसे होती है, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ये है ना। क्यों परपेंडिकुलर? भी वैसे तो परपेंडिकुलर नहीं होती, वैसे ये परपेंडिकुलर नहीं होती, लेकिन अगर हम इन पोजीशन को लॉक कर देते हैं, किसको? इन दो पोजीशन को, जो ये आपको दिखाई यहाँ पे, अगर हम बल्कि ग्रुप लगा देते हैं, है ना। वैसे तो ये प्लेनर ही होती है भाई, वैसे ये नॉर्मल कंडीशन में प्लेनर होती है, लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछता, एग्जामिनर ये चीज पूछता है। अगर हम इसकी पोजीशन पे ये लगा देते हैं, इसकी पोजीशन पे हम बल्कि ग्रुप लगा देते हैं, तो ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या है अपना, जो पहले तो ये ऐसी थी दोनों, पहले तो ये दोनों ऐसी थी, लेकिन अब एक ऐसी हो जाएगी, यानी कि ऐसे केसेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे आपका क्या पॉसिबल हो सकता है भाई? यहाँ पे आपका ऑप्टिकल पॉसिबल होता है। शायद जैम 2020 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कायरल है या अकायरल है, इस टाइप का क्वेश्चन था। उसको काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंतजार रखिए उसके लिए। वैसे ही क्लियर हो जाएगा आपको वो सारे टॉपिक्स, जैसे ही स्टीरियो खत्म होगी आपको स्टीरियो में बहुत कम क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रहेगी, और वो आप मुझसे पूछ सकते हो। सेम प्लेन में बढ़ते हैं दोनों फिनाइल रिंग, सेम प्लेन में बढ़ते हैं ना दोनों फिनाइल रिंग, बढ़ते हैं मतलब ये समझ में नहीं आया आशुतोष, क्या लिख रहे हो आप? कोई नहीं, दोबारा लिख दो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, अरे वही तो हो गया ना एलीन सिस्टम, लाइक दैट एलीन ही तो हो गया ये, ठीक है, क्या आउट ऑफ प्लेन चलेंगे। लेकिन अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स हों और उनकी टर्मिनल पोजीशन, अब किसकी बात की जा रही है? उनकी इस पोजीशन पे आपका क्या लगे हो? ए और बी और सी और डी। अगर ए नॉट इक्वल टू बी हो, अगर आपका A नॉट इक्वल टू बी हो और आपका C नॉट इक्वल टू डी हो, A नॉट इक्वल टू बी हो, C नॉट इक्वल टू डी हो, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। इफ A नॉट इक्वल टू बी एंड C नॉट इक्वल टू डी, तो फिर वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जैसे कि ये वाला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ भाई, क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? तो आइए देखते हैं। अब क्या भाई पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, हमें पता है कि क्या कहानी है। अब हमें ये पता है सेम प्लेन में रहते हैं ना दोनों फिनाइल रिंग। यस 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 आशुतोष, समझ गया मैं क्या पूछना चाह रहा है। ये वाले दोनों रिंग तो सेम प्लेन में है, ठीक बात है, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो सेम प्लेन में होते हैं। बट ये वाले जब हम इनके इस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में कि इन दोनों पोजीशन को लॉक कर देता है। लॉक इसीलिए की जाती है, बल्कि ग्रुप इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि ये आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो फिर पीओएस सीओएस ज्यादा ऑप्टिकल में पढ़ाया जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से चीजें है ना, ऑप्टिकल आइसोमर में ये चीजें आपको काफी अच्छे से करवाएंगे हम डिटेल में, है ना, मॉडल्स के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो समझ पाया हो मेरी बात को, ठीक है। तो जब बल्कि वैसे प्लेनर होती है, बिल्कुल सही है, वैसे आपका एक ही प्लेन में होती है, लेकिन अगर आप ये लगाओगे तो फिर आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाती है। अब 3 मेंबर में ऐसा क्या हो जाता है, मान लीजिए कि ये प्लेन में तो ये परपेंडिकुलर चली गई, अगर ये परपेंडिकुलर, ये तो प्लेन में ही आ गई ना, तो ये वाली और ये वाली तो प्लेन में हो गई, तो यहाँ पे तो हम सिस ट्रांस आइसोमर देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपका Cl और हाइड्रोजन, आपका ये वाला Cl और ये हाइड्रोजन, ये क्या होने चाहिए? इक्वल नहीं होने चाहिए,
ठीक है, इक्वल ना हो तो ही वहां पे पॉसिबल है। अगर इस पूरे सिस्टम में ही ऐसे दोनों ही क्लोरीन लगा देता है, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा देता है और यहाँ पे ये, तो फिर वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। तो मेरे हिसाब से आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। मैंने लगभग आपको 7-8 सिस्टम पढ़ा दिए हैं कि इन सिस्टम में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, कैसे नहीं होता, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, और जितने भी और ज्योमेट्रिकल के कंसेप्ट वो भी काफी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे हम। अब हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो है बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात करेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड के अंदर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है या नहीं होता है। तो देखिए भाई, तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, क्या इसके अंदर आपका होगा या नहीं होगा। तो देखो भाई, ये मान लीजिए आपके पास एक ये सिस्टम बना के दे दिया है, यहाँ पे ओड नंबर ऑफ फिनाइल रिंग में ज्यादा पॉसिबल होगा ना जी? यस, ज्यादा पॉसिबल नहीं, पॉसिबल, यस, ओड नंबर में ही पॉसिबल होगा आशुतोष, इवन नंबर में तो पॉसिबल ही नहीं होगा जी। आई इवन नंबर में तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ओड नंबर में पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या होती है? उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो आपके उस रिंग के साथ जो रिंग होंगी फिनाइल रिंग, उनके साथ जो आपके जो 2 एटम्स लगे होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, तो पॉसिबल होगा, वरना वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। अब हम इस सिस्टम की बात करते हैं भाई, इसके अंदर सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है या नहीं है। इसको बाईसाइक्लो बोलते हैं कि 2 साइक्लो। देखो भाई, स्पाइरो और इसमें बड़ा डिफरेंस होता है। बच्चे बोलते हैं कि स्पाइरो और इसमें क्या डिफरेंस है, तो स्पाइरो और इसमें क्या डिफरेंस होता है? स्पाइरो में जो 2 रिंग है वो एक ही कार्बन से अटैच होती है। स्पाइरो में जो 2 रिंग होती है वो एक ही कार्बन से अटैच होती है। इस टाइप के सिस्टम को हम स्पाइरो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस टाइप का, यानी कि देखो इस टाइप को हम बाईसाइक्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो बोलते हैं। तो अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं इस कार्बन को अगर मैं लूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, एक तो आपका हाइड्रोजन लगा हुआ, और उसके बाद देखो कार्बन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद कार्बन, ये यानी कि इसके साथ आपका इस तरीके से जुड़ा हुआ है। एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके साथ, तो हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हो, और एक ऐसी पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पे पॉसिबल होती है कि एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हो और दूसरा हाइड्रोजन नीचे की तरफ हो। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ रही है भाई? सिस फॉर्म आ रही है। ये कौन सी फॉर्म आ रही है? सिस फॉर्म आ रही है। और ये कौन सी फॉर्म आ रही है? ट्रांसफॉर्म आ रही है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। अब देखो इस रिंग के अराउंड तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है और ये आपका क्लोरीन, यानी कि ए और बी नॉट इक्वल है। इसी प्रकार यहाँ से भी इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये और ये ए और ये बी, ये भी दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों तो डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है भाई, ठीक है। यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अभी एक बार मैं थोड़ा सा लैपटॉप का चार्जर लगा लेता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे बाकी की चीजें, ठीक है। चार्जर ही नहीं लगते दे रहे। चलिए भाई, सर फिर से समझाइए ना, नहीं आया कौन सा वाला? ठीक है, दोबारा समझाता हूँ आशुतोष, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम आशुतोष। देखो भाई क्या होता है, देखो दोबारा समझो आशुतोष, इसका दोबारा समझो, कोई बात नहीं। देखो क्या है कि एक रिंग को मान लेता हूँ मैं इस रिंग को मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। इस रिंग को मैं उठा लाया यहाँ पे, ये रिंग रही। अब देख इस रिंग पे ये जो है, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इसकी बात मैं करता हूँ। इस रिंग पे मैं इस कार्बन की और इस कार्बन की बात मैं करता हूँ। अब देख इसके पास क्या लगा कि कार्बन लगा हुआ, कार्बन लगा हुआ और कार्बन लगा हुआ, कार्बन लगा हुआ, इस तरीके से। अब इसके पास एक हाइड्रोजन तो है ना, इसके पास एक हाइड्रोजन तो है ना, इसी प्रकार इसके पास भी तो एक हाइड्रोजन है ना, ठीक है। तो इस रिंग को मैंने ऐसा उठाया, तो ये देखो वो कार्बन जो मैंने वहां पे मार्क किया था और ये वो कार्बन रहा। अब इस पर्टिकुलर कार्बन को देख भाई, मैंने आपको साइक्लो अल्केन पढ़ाए थे कल की क्लास, एक बार आप रिकॉर्डेड देखना जरूर, मैं आपका वो कर दूंगा अनेबल, जो भी है बात कर लेंगे शाम तक। तो कल की क्लास में मैंने आपको यही सिस्टम तो समझाया था कि कोई भी मान लो अगर ये सिस्टम होता, मुझे ये बताना पहले तो कि यहाँ पे हाइड्रोजन होता, यहाँ पे CH3 होता, और यहाँ पे हाइड्रोजन होता और यहाँ पे CH3 होता, तो मुझे ये बता क्या ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका GI शो करेगा या नहीं करेगा? तो बिल्कुल आप कहोगे जी ये तो 100% GI शो करेगा, क्योंकि सब्सटीट्यूशन हो और एक कार्बन पे 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हों, डिफरेंट सब्सटीट्यूशन लगे हों, तो वहां पे पॉसिबल होता है। तो वही केस तो सेम यहाँ पे भी तो बन रहा है ना,
वही केस सेम यहाँ पे भी तो पॉसिबल है ना आपका। तो इसीलिए भाई यहाँ पे इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये जो ए है और ये जो बी है ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। इसी प्रकार ये ए जो है और ये जो बी है ये दोनों अलग है। तो इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे का आइसोमर शो करेंगे। अब बताओ भाई आशुतोष समझ में आया या नहीं आया? अगर फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। क्वेश्चन लेंगे बहुत सारे कल की क्लास में या मंडे को जो क्लास होगी, इतने क्वेश्चन लूंगा कि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन से ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई। अब देखो अब यहाँ से चीजें देखना अब क्लियर होने लग जाएंगी। क्या इसके अंदर पॉसिबल है क्या? क्या करो भाई, एक रिंग को मान लेता हूँ। इस रिंग को मैंने माना, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक कार्बन का सिस्टम, यानी कि ये दोनों तो अलग अलग लगे हुए हैं, ये दोनों तो अलग अलग है। इसी प्रकार इसका अलग सिस्टम लगा हुआ है, इसका अलग सिस्टम। तो इस रिस्पेक्ट में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है ना। इसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है। समझ गया सर? क्लियर? ओके, वेरी गुड आशुतोष, वेरी गुड। अब ये वाली करेगी क्या कोई सिस्टम? तो डबल बॉन्ड है भाई, पहली बात तो ये सिस्टम ही आपका शो नहीं करता। उसके बाद साइक्लोअल्केन कर सकते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वाला नहीं करेगा भाई सिस्टम। क्या ये साइक्लोअल्केन करेगी? क्या नहीं करेगी भाई, ऐसे केसेस में नहीं करती भाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई, उसके बाद देखते हैं। अब कहोगे जी यहाँ पे क्यों नहीं किया? आप उसी तरीके से बता दो सर हमें। देखो बहुत सारे बच्चों को जो डाउट हो सकता है, देखते हैं। देखो अब समझ में आएगी तुम्हें कहानी। मान लीजिए कि मैंने इस रिंग को, मैंने छोटी रिंग को मैंने मान लिया। अब आप कहोगे ये कार्बन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन, देखो इसके पास कोई हाइड्रोजन तो है नहीं। अब ये कार्बन से ही अटैच है और ये वाला भी इस कार्बन से ही अटैच है, ठीक है। ये वाला जो है ये कार्बन से अटैच, यानी कि सिमेट्रिकल सा सिस्टम हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबल नहीं होगा, ना ही इसके अंदर कोई पॉसिबल होगा। अब इसके अंदर देखना भाई, इसके अंदर आपका दिखा रखा है, इसके अंदर पॉसिबल है, कह रहा है कि इसके अंदर पॉसिबल है। तो अब देखो कैसे पॉसिबल हुआ होगा इसके अंदर आपका। तो यहाँ से तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, यहाँ से भी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन यहाँ से तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है ना कि इस कार्बन पे एक CH3 अलग लगा हुआ और हाइड्रोजन अलग लगा हुआ है। इसी प्रकार एक CH3 अलग लगा हुआ और एक हाइड्रोजन अलग लगा हुआ है। तो इस रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है ना। तो बिल्कुल इसके अंदर होगा। इसके अंदर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल इसके अंदर होगा भाई। क्यों होगा? इसके अंदर क्यों होगा? देखो भाई ये वाला जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक रिंग लगी हुई है। इसके रिस्पेक्ट में एक कार्बन लगा हुआ है, एक रिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन लगा, तो इसके अंदर बिल्कुल पॉसिबल होगा, ठीक है। इस नेक्स्ट वाले के अंदर पॉसिबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। देखना कैसे होगा, ठीक समझ रहे हैं इस चीज को। यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि इसके साथ एक कार्बन लगा हुआ और हाइड्रोजन तो है ही। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक आपका कार्बन तो है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन तो है ही। या आप इसके रिस्पेक्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और एक क्या लगा हुआ है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनको। तो इसके अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल आपका होगा। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अब भाई रिएक्शन लीडिंग्स टू GI। अब काफी रिएक्शंस के बाद क्या होता है कि हमने एक सबस्ट्रेट लिया, उसकी हमने रिएक्शन करवाई। अब रिएक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होते हैं। उसके अंदर क्या होता है भाई आपका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होते हैं। अब मैंने ये वाली रिएक्शन ली, तो अब क्या भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H पॉजिटिव को डोनेट करेगा और किसमें है ना, H को अपने साथ चिपका लेगा। अब देखो भाई ये अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो भाई ये आपका A है, ये आपका A है और ये आपका B है। तो A और B एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसी प्रकार ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका लोन पेयर है, तो ये भी दूसरा सिस्टम बनेगा आपका। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, इसके अंदर GI पॉसिबल है। रिएक्शन के बाद GI पॉसिबल हुआ है। तो काफी बार ऐसा क्वेश्चन MS2 टाइप का क्वेश्चन बना के आपको दे सकता है एग्जाम में कि 4 रिएक्शन लिख देगा, आपको 4 रिएक्शन लिख देगा, बताएगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि इनमें से जो कौन सा प्रोडक्ट जो है आपका वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर OH नेगेटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे फिर वहां पे कोई रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी। अगर कोई रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी तो सिस ट्रांस का मतलब ही नहीं बनता है हमारा, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई क्या इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाएं, सॉरी H पॉजिटिव के साथ करवाएं तो क्या कोई सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल होगा? सारी रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ करवाने की बात हो रही है भाई, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? CH3 सेम है तो इसके अंदर तो नहीं होगा। क्या इसकी रिएक्शन करवाएं तो पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल होगा। कैसे पॉसिबल होगा मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। देखो भाई एक जगह तो H लगेगा, एक जगह तो क्या लगेगा, H लगेगा, और दूसरी जगह जो है ऑक्सीजन जो है आपका, या बेसिकली आप इसको ऐसे भी इसको आप ऐसे देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे देखना है
कि इसके बाद एक मिनट रुकिए, सी डबल बॉन्ड ओ है ना, सॉरी, सी डबल बॉन्ड जो ओ है, अब यहाँ पे एच लगेगा और यहाँ पे लोन पेयर लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका यहाँ पे CH3 लगा हुआ और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये ए और ये बी डिफरेंट हो गए, ठीक है। फर्स्ट नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट नहीं होगा, बिल्कुल आशुतोष, वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन और ये जो है, ये दोनों भी अलग अलग होंगे, तो ये बिल्कुल सेकंड वाला शो करेगा। तीसरे वाला शो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला सिस्टम सिमेट्रिकल हो गया। ये वाला करेगा क्या? ये करेगा, क्योंकि ये वाला सिस्टम अनसिमेट्रिकल है। मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। जो लगातार इन क्लासेस को फॉलो कर रहा है ना, जिसने ज्योमेट्रिकल की पहली वीडियो देखी होगी, अब उसको कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी मेरे हिसाब से। उसको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी कि कहानी बन क्या रही है। बस ये देखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमें चीजों को देखना है कि यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे यानी कि डिफरेंट सिस्टम है, ए और बी डिफरेंट होंगे, तो यहाँ पे आपका पॉसिबल होगा। इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सिमेट्रिकल सिस्टम बन गया। ये ए और बी तो इक्वल हो गए, अगर ए और बी इक्वल हो गए फिर तो शो ही नहीं कर सकता, है ना भाई। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? तो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल होगा भाई। क्या इस सिस्टम के अंदर पॉसिबल होगा क्या सी डबल बॉन्ड ओ के अंदर? तो ये देखो, ये तुम्हारा ए लगा हुआ है, ये तुम्हारा बी लगा हुआ है, तो ये दोनों अलग हैं। और यहाँ पे क्या आएगा? एक के पास लोन पेयर आएगा और एक के पास हाइड्रोजन आएगा, तो इसका 6 का भी बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। 6 का भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। उसके बाद बात करते हैं इस वाले सिस्टम की। क्या ये वाला सिस्टम नहीं शो करेगा? क्योंकि पूरा ही सिस्टम सिमेट्रिकल लाइक दैट हो रहा है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। क्या ये वाला पॉसिबल होगा क्या लास्ट वाला? तो ये वाला भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा भाई। समझ पा रहे होगे मेरी बात को? तो ये रहा हमारा सिस्टम, ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस केस भी हमारे पास होते हैं। सर पढ़ रहे हुए कितना स्टूडेंट है टोटल अभी जैम 21 में? तो लगभग अभी तो 4-5 स्टूडेंट आशुतोष, ठीक है। अभी फिलहाल तो 4-5 स्टूडेंट्स ही हैं पढ़ रहे में, ठीक है। जो जैम 21 वाले हैं तो 4-5 स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन और कोर्सेज में ज़्यादा बच्चे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अभी 4-5 बच्चे ही हैं, बल्कि ठीक है, जितने कम बच्चे हैं अभी आपको ज़्यादा टाइम मिल पा रहा है। कल को अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आया करेंगे एक ही टाइम पे तो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बच्चे तो जुड़ते जाएंगे भाई। आप अपनी प्रिपरेशन की तरफ ध्यान दीजिए, है ना। धीरे धीरे बच्चे जुड़ेंगे, ये तो मुझे पता है कि पूरे ईयर में तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे अपने पास, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके के। सर सपोज ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन होता तो क्या होगा? ओके ओके ओके, मैं अभी डिस्कस करता हूँ लास्ट क्वेश्चन में। अगर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन होता, बिल्कुल पॉसिबल होगा। फिर भी आशुतोष वहां पे भी पॉसिबल होगा, वहां पे भी बिल्कुल पॉसिबल होगा। अगर इसकी जगह नाइट्रोजन होता तो पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल। वहां पे भी सेम कहानी चलेगी, सेम कहानी वहां पे भी चलेगी, है ना। सेम कहानी चलेगी वहां पे भी, ठीक है आशुतोष। चलिए भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है, अब कुछ हमारे पास मिसलेनियस केस होते हैं भाई, है ना, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कुछ हमारे पास मिसलेनियस केस होते हैं, जैसे ये वाला जो सिस्टम दिख रहा है, ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगर आप रिस्पेक्ट में जाओगे, ठीक है, तो ये Cl नीचे की तरफ दिख रहा है, ये Cl ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इस फॉर्म को? ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। यानी कि ऐसा कोई सिस्टम दिखे तुम्हें कि बहुत सारे रिंग्स लगी हुई हैं और यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई वाई ग्रुप लगा हुआ है, हो सकता है कि वो एक्स ही हो, तो वहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। अगर आप इसकी सिस फॉर्म की बात करोगे, बाकी सारा तो सेम रहेगा। यहाँ पे तो Cl ऐसा का ऐसा, बस इस रिंग पे Cl लग जाएगा, तो ये भी आपका एक मिसलेनियस केस होता है। बट नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है। एक मिनट रुको भाई आशुतोष, मैं बना के ही देख लेता हूँ जो आप कह रहे हैं कि ये हमने नाइट्रोजन लिया, ठीक है, ये हमने नाइट्रोजन लिया। अब देखो भाई, इसके पास एक लोन पेयर और इसके पास एक ओड इलेक्ट्रॉन है ना। ओड इलेक्ट्रॉन तो है ना भाई, ये भी लाइक दैट आपका फ्री रेडिकल, हम बोलेंगे कि ये भी कर सकता है बेसिकली। अब अपना ये लोन पेयर डोनेट करेगा इस H पॉजिटिव को, इस H पॉजिटिव को, तो देखो ये फ्री रेडिकल तो लाइक दैट है, तो फ्री रेडिकल इसका बाकी देखते हैं भाई, शायद मेरे हिसाब से तो करेगा, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए इसको भी, ठीक है। बाकी इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से, अच्छा डाउट है ये, ठीक है ना आशुतोष, देखते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे एक आपका फ्री रेडिकल प्रेजेंट तो होता है, वो शायद, बाकी कम चांस है। देखते हैं इसको दोबारा से, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे इस वाले केस को कि करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। चलिए भाई, तो ये केस मैंने आपको समझाया ट्रांस और सिस वाला। तो यहाँ पे आपका ट्रांस का ये ट्रांसफॉर्म, ये सिस फॉर्म है, ठीक है, ये मिसलेनियस केस है। अब बात आती है जी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन इंटीजर टाइप में बनते हैं भाई, है ना, ऐसे क्वेश्चन इंटीजर टाइप में बनते हैं।
अब इससे पहले मैं आपको सारा सिस्टम पढ़ा देता हूँ कि मैंने आपको कितना सिस्टम पढ़ाया है अभी तक। तो सबसे पहले ज्योमेट्री देखो, आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर देखने आने चाहिए, बेसिकली ज्योमेट्रिकल सेंटर देखने आने चाहिए कि ऐसे कितने कितने आपके पास स्पीसीज है, ऐसे कितने आपके पास सिस्टम है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का सिस्टम मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। सेकंड जो मैंने आपको सिस्टम पढ़ाया था वो मैंने आपको सब्स्टिट्यूटेड वाला पढ़ाया था, है ना, कि सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन का केस मैंने आपको पढ़ाया था कि सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन आपका ट्रांस सिस ट्रांस आइसोमर शो कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था वो एलीन सिस्टम पढ़ाया था कि एलीन सिस्टम सिस ट्रांस शो कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको सिस्टम पढ़ाया था वो मैंने आपको स्पायरो कंपाउंड का सिस्टम पढ़ाया था। उसके बाद जो मैंने आपको सिस्टम पढ़ाया वो मैंने आपको साइक्लोअल्कीन का सिस्टम पढ़ाया है, साइक्लोअल्कीन का। उसके बाद जो हमने सिस्टम पढ़ा वो बाईसाइक्लो का भी पढ़ा, किसका, बाईसाइक्लो का। सेवंथ जो हमने सिस्टम पढ़ा वो किसका पढ़ा था भाई, अभी जो है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपका ज्योमेट्रिकल। एट्थ जो मैंने आपको पढ़ाया कि रिएक्शंस जो हैं आपकी, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, रिएक्शन के बाद सर मेरा डाउट के आंसर क्या बोलते हैं, नेट चला गया था। हाँ आशुतोष, मैं ये बोला था, ये मैं आपको बता रहा था कि वो कल डिस्कस करते हैं कल की क्लास में, ठीक है, उसमें थोड़ा सा इशू है ना। तो वैसे मैंने ये बताया था कि यहाँ पे फ्री रेडिकल तो पॉसिबल होगा, तो इसको कल क्लियर करते हैं, कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसको डिस्कस करते हैं, ये मैं बता रहा था, ठीक है। चलिए भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि डबल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूटेड, अल्कीन, स्पायरो, बाई, एक मैंने जो पढ़ाया आपको बाई फिनाइल सिस्टम भी पढ़ाया, मल्टीपल फिनाइल रिंग्स जो है वो सिस्टम भी पढ़ाया, और 10वां मैंने आपको कुछ मिसलेनियस केस भी करवाए हैं। तो लगभग इतना सिस्टम है, लगभग इतने टाइप के कंपाउंड्स, इतना टाइप का जो सिस्टम है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अगर किसी भी कंपाउंड में इनमें से एक भी अप्रूव हो रहा होगा, एक भी वैलिड हो रहा होगा, इनमें से भी एक भी केस का ऐसी कंडीशंस बन रही होंगी जो आपको बताई गई है, तो वहां पे फिर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा भाई। वहां पे क्या होगा, फिर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। अब देखो भाई, क्वेश्चन ये आता है जी, हम काउंट कैसे करते हैं, निकालते कैसे जीआई। अब ऐसा क्वेश्चन जो आपका एनएटी में बन सकता है भाई, डायरेक्ट ना बनेगा तो इनडायरेक्ट बन सकता है। कई बार एग्जामिनर ये लिख देता है भाई, एक कंपाउंड आपको दे देता है, ठीक है, एक कंपाउंड आपको दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसके अंदर टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर हैं, है ना, टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर है। तो स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है कि वो आपसे ज्योमेट्रिकल की भी बात कर रहा है, किसकी भी बात कर रहा है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की भी बात कर रहा है वहां पे। अब देखो भाई, दो केस यहाँ पे बनेंगे, भाई। एक तो हो सकता है कि जो आपका अनसिमेट्रिकल सिस्टम हो। अब ये अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल की क्या कहानी होती है इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ अभी 1 मिनट में। बस एक बार थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर आपका अनसिमेट्रिकल सिस्टम आ रहा है वहां पे, है ना, अनसिमेट्रिकल, तो वहां पे जो नंबर ऑफ जीआई होते हैं, जो वहां पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। उसका फार्मूला क्या होता है भाई, 2 की पावर n होता है। n का मतलब यहाँ पे होता है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। n का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर बेसिकली जो मैंने 10 टाइप का सिस्टम आपको पढ़ाया उन्हीं की बात हो रही है ना। जो 10 टाइप का सिस्टम, अगर एक कहीं पे भी सिस्टम दिखे तो उसको एक स्टीरियोजेनिक सेंटर मानेंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन की फॉर्म में और अच्छे से समझाऊंगा। दूसरा पॉसिबिलिटीज ये बन सकती है कि आपकी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आ जाए। कैसी अरेंजमेंट आ जाए भाई, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आ जाए। अगर आपके वहां पे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आ जाएगी तो वहां पे जो नंबर ऑफ जीआई होते हैं वो उसका जो फार्मूला होता है वो वैसे जो कॉमन फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n-1। अब ये n क्या है भाई, n का मतलब भी तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सिस्टम, यानी कि ऐसे सिस्टम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, ठीक है। अब सिमेट्रिकल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीआई आएंगे उसका फार्मूला 2 की पावर n-1 एंड 2 की पावर p-1। अगर अब n की वैल्यू आपका इवन है तो आपको p के ऊपर जो p की वैल्यू वो n/2 ले लेनी है ना, p की वैल्यू n/2 ले लेनी है। अगर आपका n की वैल्यू ओड आ रही है तो आपको p की वैल्यू n+1/2 लेनी है। यहाँ पे n/2 लेनी है और यहाँ पे n+1/2 लेनी है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ जी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की कहानी क्या होती है। देखो भाई, मान लीजिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है।
अब पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि कितने ऐसे सिस्टम है जो कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप कहोगे जी यहाँ पे हमें जो नजर आ रहा है कि दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कि एक तो ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है क्योंकि ए और बी अलग है, और यहाँ पे ए ये रहा और बी ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। इसी प्रकार देखो इस कार्बन की ये भी आपका कर सकता है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। अब देखो आपको बिल्कुल अगर आप देखोगे ना कि इस डबल बॉन्ड के साथ CH3 और हाइड्रोजन लगा है, इसी प्रकार इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये पूरा सिस्टम लगा है, यही कहानी तो सेम यहाँ पे भी तो बन रही है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बोलते हैं। कैसे बोलते हैं भाई? सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी भाई, कितना ऐसे सिस्टम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे 2। अब n की वैल्यू क्या होती है? इवन। n की वैल्यू क्या? n की वैल्यू 2 इवन है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस में 2 की पावर 2, तो इवन है तो क्या n/2, 2/2 करोगे, 2/2 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 3। अब 3 क्यों आया भाई यहाँ पे? 4 क्यों नहीं आया? 4 क्यों नहीं हुआ? तो अब एक केस सिमेट्रिकल में ऐसा केस बनता है, अगर मैं इसको आपको और अच्छे से बना के दिखाऊं तो देखो भाई, मान लो मैं अभी आपको अच्छे से समझा ही देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, कि आपका ये फार्मूला आपने चेंज क्यों किया। अब देखो भाई क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे आया और हाइड्रोजन यहाँ पे आया, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटीज ये बनेगी, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी ना जहां पे ये वाला इसके रिस्पेक्ट में, जहां पे ये CH3 और ये CH3 आमने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला सिस्टम आया। सर अगर सिर्फ GI का बात होगा तो हम EZ साइन एंटी सिस ट्रांस सब देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे भाई, बिल्कुल, बस यही सिस्टम देखना मिलता है। अगर सिर्फ GI की बात करेगा तो यही 10 टाइप का सिस्टम देखना है, ठीक है। EZ भी उसी में आ गया, साइन एंटी भी उसी में आ गया। साइन एंटी आपका देखना मिलता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले में, उसी को साइन एंटी बोलते हैं। जहां साइन एंटी नोमेनक्लेचर, कल नोमेनक्लेचर जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नोमेनक्लेचर के ऊपर ही होगी, नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, EZ कैसे होता है, साइन एंटी कैसे होता है, सिस ट्रांस कैसे होता है, अच्छे से देखेंगे उसको, ठीक है। अब देखो भाई मैंने कहा कि इसका 3 आंसर क्यों आ रहा है, मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास तो काफी टाइम है ना, तो अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करके चलते हैं। दूसरी इसी के रिस्पेक्ट में पॉसिबिलिटीज ये बन सकती है कि आपका ये CH3 आपने यहाँ पे रखा, ये हाइड्रोजन, अब आप इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को यहाँ पे रख सकते हैं हाइड्रोजन, और ये CH3 होगा। अब चलो जी, 2 तो सभी को दिख गए, एक ये वाला दिख गया, एक ये वाला दिख गया, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा बना के दिखाता हूँ। अब मैंने क्या किया कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को यहीं पे रहने दिया, और सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे बना के दिखा देता हूँ मैं अब आपको कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब CH3, अब मैंने क्या किया, इसकी बात कर रहा हूँ इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे कि CH3 और यह हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ गया, इसके रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, और CH3 के सामने CH3 आ गया। अब देखो भाई इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है क्या? तो इस स्ट्रक्चर में देखो भाई, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, CH3 ऊपर की तरफ था, बस अब डिफरेंस ये आ रहा कि यहाँ पे जो CH3 वो नीचे की तरफ है। अब इसका दूसरी स्ट्रक्चर अगर आप बना के देखोगे ना तो वो इस फर्स्ट जैसी ही हो जाएगी, वो इस फर्स्ट जैसी ही हो जाएगी, तो एक कॉमन हो जाएगी। फर्स्ट जैसी कैसी हो जाएगी देख लो भाई, मान लीजिए ये कार्बन, ये CH3 आपने ऊपर रखा, ये हाइड्रोजन आपने यहाँ पे रखा, और ये वाला जो सिस्टम है आपने वो इसके सामने ही रख दिया, मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, ठीक है, और ये CH3 आपने, तो देखोगे तो एक सिस्टम आपका कॉमन बनेगा। इसीलिए सिमेट्रिकल में ये देखने को मिलता है। सिमेट्रिकल के लिए ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, और अनसिमेट्रिकल के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। अब बताओ भाई इसके अंदर जैसे क्वेश्चन ऐसे ही आता, जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछेंगे, ठीक है, बोलेंगे बताओ इसके अंदर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो क्या है कि ये एक तो ये रिंग है भाई, देखो रिंग है, और डाई सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, ए और बी डिफरेंट है, तो एक तो रिंग स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया, ठीक है, सॉरी ज्योमेट्रिकल सिस्टम होगा जो सिस ट्रांस करेगा, और दूसरा ये वाला हो गया। अब कोई सिमेट्रिकल अरेंजमेंट तो दिख नहीं रही हमें, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट तो कोई दिख नहीं रही, क्यों? क्योंकि अगर आप इस रिंग को डबल बॉन्ड मान लो, वैसे तो कोई सिमेट्रिकल अरेंजमेंट यहाँ पे है नहीं, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ कि n की वैल्यू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब ये वाले सिस्टम की बात करते हैं। अब देखो ये वाला पूरा एक सिस्टम है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला पूरा एक सिस्टम होता मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखो यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये एक पूरा सिस्टम होता मैंने आपको करवाया था, याद हो तो स्पायरो में। और ये वाला एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो एक तो ये सिस्टम लगा हुआ है, तो n की वैल्यू एक यहाँ से, उसके बाद ये वाला भी शो कर सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके बाद ये वाला कौन सा सिस्टम है भाई? एलीन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? एलीन, और ओड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं।
और दूसरा यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे कितने ऐसे सिस्टम है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। तो 3 टाइप का यहाँ पे सिस्टम ऐसा है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहाँ पे कोई भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आ नहीं रही, इसलिए इसका फार्मूला हमने लगाया n इज इक्वल टू 3 एंड 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है भाई। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। अब इसके अंदर ये आपको बताना था कि इसके अंदर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। तो देखो भाई, इसके अंदर सिर्फ 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होते हैं। हो सकता है कि ये तीनों CH3 आपका ऊपर की तरफ रहे हो, है ना, ऊपर की तरफ रहे हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर n इक्वल टू 2 कैसे आया, एक बार और बता दो। बिल्कुल अनामिका, बिल्कुल बताता हूं मैं। इसकी बात कर रहे हो कि n इक्वल टू 2। देखो भाई अनामिका, बात ये है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना टाइप का ऐसा सिस्टम है, कितने ऐसे एक कंपाउंड में कितने ऐसे सिस्टम हो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, वही n की वैल्यू होती है। अब मैंने आपको अलग से एक चीज पढ़ाई थी कि अगर साइक्लो अल्केन हो, अगर वहां पे आपका जो डाई सब्स्टिट्यूशन हो वो आपका कुछ इस टाइप का हो कि यानी कि A इस टाइप का हो कि A और B अलग अलग हो, C और D अलग अलग हो, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो एक केस, एक तो इस रिंग, ये रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकती है, इसलिए n की वैल्यू 1 तो यहां से होगी। दूसरा जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, दूसरा जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी तो एक सिस्टम होता है जो ज्योमेट्रिकल, उसके लिए भी कंडीशन क्या होती है, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी भी बन रही है, इसलिए n की वैल्यू 2 आई है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 क्यों आई, मैंने आपको बताया कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम है, एक आपका एलीन सिस्टम है और एक आपका स्पाइरो सिस्टम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 3 आई है। अब समझ में आई अनामिका बात आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी देखो। अब अगर आप इन तीनों को नीचे लगा दोगे ना तो बात तो एक ही है, ये एक ही है, ये कोई अलग नहीं है दोनों, ठीक है, ये कोई अलग नहीं है। अब बस आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक को ऊपर रखो, 2 को नीचे रखो, या फिर 2 को ऊपर रखो, 1 के नीचे रखो, बात एक ही है, बात में कोई डिफरेंस है। ये काफी खूबसूरत क्वेश्चन है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, काफी बेहतरीन क्वेश्चन में से ये काउंट करेंगे हम इसको। ये वाला जो क्वेश्चन है काफी बेहतरीन क्वेश्चंस में से इसको काउंट करेंगे। तो अब देखो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर लगभग कंप्लीट हो गया है हमारा, मतलब EZ नोमेनक्लेचर, साइन एंटी, सिस ट्रांस को छोड़ के कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, मैं असाइनमेंट अपलोड करवा दूंगा आज, ठीक है। ये EZ इनकी कल बात करेंगे अच्छे से, नोमेनक्लेचर की बात कल की क्लास में करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको असाइनमेंट अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है ना, असाइनमेंट अपलोड करवा दूंगा आज थोड़ी सी देर के बाद, लगभग 6 बजे तक आपको असाइनमेंट मिल जाएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के ऊपर, ठीक है। तो उनको ट्राई कर लेना, ठीक है। और मंडे की जो मंडे के बाद ट्यूसडे को जो क्लास होगी, ट्यूसडे की क्लास में उस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्यूसडे की क्लास में उस असाइनमेंट का डिस्कशन करेंगे। तो उस असाइनमेंट को मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आज 6 PM पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, और एक मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की भी आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो 2 असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आज शाम तक या कल तक। तो उन दोनों को ट्राई कर लेना, क्वेश्चन पेपर जो भी आपका व्हाइट पेपर उसके ऊपर ट्राई कर लेना। और फिर जो ट्यूसडे को क्लास होगी, कल कोई क्लास नहीं है, जो मंडे को जो क्लास होगी उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर और मिसलेनियस टॉपिक जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड है वो वाले। और उसके बाद हम ट्यूसडे को डिस्कशन करेंगे उन असाइनमेंट्स का, ठीक है भाई। अभी इस क्लास में कोई डाउट है तो बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, कल तो कोई क्लास होगी नहीं, ठीक है। संडे को कोई क्लास नहीं रखेंगे, सैटरडे को भी नहीं रखेंगे, आगे से सिर्फ 5 डेज ही क्लास हुआ करेगी, लाइव क्लास। मंडे सैटरडे को क्या है कि सैटरडे को टेस्ट रखा करेंगे और संडे को छुट्टी रखा करेंगे, संडे को कोई क्लास नहीं हुआ करेगी, ठीक है। कभी कभार अपने हिसाब से हम अरेंज कर लेंगे, आपको ग्रुप में पता लग जाएगा, ठीक है भाई। कोई और डाउट हो इस क्लास के रिगार्डिंग, पिछली क्लासेस के रिगार्डिंग, तो बता दीजिए भाई, ठीक है। तो आप अपने डाउट तैयार रखना, क्लास देख लेना भाई, ठीक है। कल टेस्ट है सर, हाँ अनामिका कल टेस्ट है, वो आप दे देना, वो सारे बच्चों के लिए ही, तो आप भी ट्राई कर लेना, देखना कि जितना पढ़ा है उसमें से कोई क्वेश्चन मिला क्या। उसमें आपको टोटोमेरिज्म के क्वेश्चन मिलेंगे अनामिका उस टेस्ट में टोटोमेरिज्म के अच्छे क्वेश्चन डाले मैंने, और टोटोमेरिज्म तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो देखना कि वो टोटोमेरिज्म के क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप वो टोटोमेरिज्म के क्वेश्चन सोल्व कर पाए ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी अच्छी है ना। तो आपको जो चीजें आती है वो आप देख लेना कि आप सही कर पा रहे हो या नहीं। तो कल टेस्ट होगा, काफी अच्छा टेस्ट है, सभी बच्चों ने वो टेस्ट देना है, ठीक है भाई। ओके चलें, बाय बाय करें आपको आज इस क्लास को। सर ग्रुप में ऐड कर देना। आशुतोष मैं तेरे को प्रोसीजर बताता हूँ पूरा क्या है, ठीक है। चलिए भाई, आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और मिलेंगे मंडे को। जब तक आप एंजॉय कीजिए इन क्लासेस को,
और असाइनमेंट्स मैं अपलोड करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।